सो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कई फ्रेंड्स जानना चाहते थे कि मैं इतने पॉट्स कैसे मैनेज कर पाता हूँ। देखिए, डिफ़िकल्ट तो है बट इम्पॉसिबल नहीं है। ये सारे डीए रोज़ेज़ हैं और भी डीए रोज़ेज़ हैं, मैं आपको बताता हूँ। इनकी प्रूनिंग की हुई है कुछ देर पहले, तो आप देख सकते हैं कि नई ग्रोथ जो है, लीव्स का शाइन देख लीजिए, लीव्स का कलर देख लीजिए। तो मेहनत तो है, देखिए इम्पॉसिबल नहीं है, मेहनत है। ये तो मैंने अपने पॉट्स जो हैं, प्लांट जो हैं, कैटेगरीज में डिवाइड करके रखे हैं। एंड दिस इज़ कैटेगरी 1। सो कैटेगराइजेशन से थोड़ी आसानी होती है। एक आप स्केड्यूल बना के रख सकते हैं कि किन को कब फीडिंग दी है, कब देनी है। सो दीज ऑल आर कैटेगरी 1 रोजेज़। इसमें हाइब्रिड टी रोजेज़ भी हैं, डीए रोजेज़ भी हैं। ये स्मॉल पॉट्स हैं, ये बिगर पॉट्स हैं। ये जितने भी प्लांट्स आप देख रहे हैं, सॉरी फॉर दी मेस, क्योंकि अभी थोड़ा सा प्रूनिंग की थी कुछ देर पहले, तो वो सफाई वगैरह करनी अभी बाकी है। ये जितने भी पॉट्स से प्लांट्स आप देख रहे हैं, ये इस तरह के जो टेराकोटा पॉट्स में हैं या मिट्टी के पॉट्स में हैं, ये सब सॉइल बेस्ड मीडिया में हैं। तो इनको प्रूनिंग के बाद अब नई ग्रोथ आ गई है। एक दो दिन में इनको अच्छी सी फीडिंग भी कराई जाएगी। अलग अलग वैरायटी के हैं, कुछ में अब देख लीजिए अच्छी ग्रोथ है। कईयों में बेसल्स फूट रही है, कईयों में सक्कर्स आए हुए हैं। तो वो सारा इस वीकेंड पे साफ़ कर दी जाएगा। ये एक स्टैंड रोज़ भी है। आप देख सकते हैं कभी किसी टाइम पे मेरे पास अचानक से कुछ ज़्यादा प्लांट्स हो गए थे, पॉट्स नहीं थे, तो एक पॉट में दो प्लांट भी लगाने पड़े थे। चलिए, बाय द वे, ये जितने भी प्लांट्स हैं सब अच्छी ग्रोथ दे रहे हैं। आप देख सकते हैं शूट, आप कलर देख लीजिए लीव्स का। अच्छा, तो ये कैटेगरी 1 है, ये सारा सॉइल बेस्ड मीडिया है। मैं अब आपको अपना कैटेगरी 2, 3 के रोज़ दिखाता हूँ, जिनको मैंने राइस हस्क में प्लांट किया है। कई लोग पूछ रहे थे कि राइस हस्क में प्लांट कैसा चलता है। देखिए, राइस हस्क जो होता है, ये एक इनर्ट मीडिया है। इनर्ट मीडिया का मतलब ये है कि इसमें कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं होते। तो फीडिंग का आपको ध्यान रखना पड़ता है, फीडिंग आपको रेगुलरली देनी पड़ती है। और अगर आप फीडिंग रेगुलरली देंगे तो इस तरह की जो ग्रोथ है वो आपको सामने आएगी। ये अभी कुछ महीने पुराने प्लांट्स हैं, आपको पानी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। नए प्लांट्स हैं तो इसलिए उसी हिसाब से आपको पानी भी देना पड़ता है। ये बेशक ये वाले जो प्लांट हैं, ये सॉइल बेस्ड मीडिया में हैं, लेकिन ये दिसंबर जनवरी में लगाए गए हैं। ये कुछ जो हैं, ये आप देख रहे हैं, ये भी राइस हस्क मीडिया में हैं। ये भी जनवरी के महीने में लगाए गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि नई ग्रोथ जो है वो फूटना शुरू हो गई है। तो कल ही मैंने इनको पानी दिया था। राइस हस्क मीडिया में पानी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ये देख लीजिए आप, कहीं कहीं बेसल्स फूट रही हैं, सक्कर्स भी हैं, कुछ उन्हें रिमूव करना है। तो ये कुछ नए पॉट्स हैं, सारे मिक्सड अप हो गए हैं क्योंकि थोड़ा सफाई करना है। इस वीकेंड पे सफाई करेंगे। ये प्लांट जो हैं, ये मैंने कोई एक हफ़्ता पहले लगाए हैं। इनको शेड में रखा था, आज इनको धूप में शिफ्ट कर देंगे, मॉर्निंग सनलाइट में। ये सामान पड़ा हुआ है जो पॉटिंग के काम। एक स्टैंड रोज़ है जिसको मैंने खुद बनाया था, 3 डिफरेंट वैरायटीज़ को मैंने ग्राफ्ट किया हुआ था। ये भी नए प्लांट्स हैं, ये नए प्लांट्स हैं, आप देख लीजिए। तो इसीलिए थोड़ा लीव्स जो हैं स्ट्रेस में नज़र आ रहे हैं। ये पुराने हैं राइस हस्क मीडिया में। ये जो हैं, ये थोड़े पुराने हैं, लगभग 2 महीने पुराने। ये भी राइस हस्क मीडिया में है। ये प्लांट जो है, इसका ग्राफ्ट फेल हो गया था तो ये मर गया है, लेकिन इसका जो
रूट स्टॉक है वो उग रहा है। इनमें कुछ नए प्लांट हैं, कुछ पुराने हैं। मोस्टली जो है राइस हस्क मीडिया में है, आप देख सकते हैं प्योरली राइस हस्क मीडिया है। ये राइस हस्क मीडिया के प्लांट्स हैं। ये भी राइस हस्क में आप देखिए क्लाइंबर रोज हैं राइस हस्क में। ये भी कुछ ये पुराने पॉट्स हैं। ये एक राइस हस्क में है, ये भी पुराने हैं कि प्रूनिंग हुई है, नई ग्रोथ आ रही है। ये नए प्लांट हैं, लगभग 1 महीना पहले लिए हुए हैं, नई ग्रोथ इनकी आ रही है। तो और दिखाता हूँ, ये अलग अलग रखे गए हैं ताकि मुझे याद रहे कि मैंने, ये देख लीजिए इसकी प्रूनिंग के बाद ये प्योर राइस हस्क मीडिया में है ये वाला प्लांट। इनकी आईडीज़ मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये ये सॉइल बेस्ड मीडिया में है। ये कूल वाटर है, इसकी ग्रोथ आप देख लीजिए। ये भी राइस हस्क मीडिया में है, ये आप देख लीजिए। ये भी ये नए प्लांट्स हैं बट सॉइल बेस्ड मीडिया में है। पीडी मोनेको है। ये जो हैं ये प्लांट्स ये सॉइल बेस्ड मीडिया में है और सब अच्छी ग्रोथ चल रही है इनकी। तो ऑन एन एस्टीमेट जो मैंने आपको सारे प्लांट्स नीचे भी दिखाए बिग पॉट्स में, ग्राउंड को छोड़ के जो ग्राउंड में लगे हुए हैं को छोड़ के कोई लगभग 400-450 के करीब ये प्लांट्स हैं। ये सारे जो आप देख रहे हैं, मैनेजमेंट थोड़ी डिफ़िकल्ट है, इम्पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपका पैशन है, हॉबी है, तो आप कर सकते हैं। फीडिंग का ध्यान रखना है आपको, फंगस का ध्यान रखना है, पाउडरी मिल्ड्यू का ध्यान रखना है, थ्रिप्स का ध्यान रखना है, माइट्स का ध्यान रखना है। ये जो कैटेगरी 1 रोजेज़ मैंने आपको सॉइल बेस्ड मीडिया वाले दिखाए, इनको मेरे को माइट्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा था। माइट्स ने इनको काफ़ी डिस्टर्ब किया, काफ़ी डैमेज किया। उसके बाद मुझे कुछ ड्रास्टिक स्टेप लेने पड़े, जैसे कि इनके सारे लीव्स हटा दिए गए, डिफोलिएट कर दिया गया इनको। फिर उसके बाद फिर प्रूनिंग की और अब जो ग्रोथ हो रही है, हालांकि आप नहीं कह सकते कि 100% माइट्स फ्री है, लेकिन यस उतना प्रेशर नहीं है। माइट्स का स्प्रे वगैरह टाइम टू टाइम होता रहता है। तो आज कुछ और प्लांट्स आ रहे हैं पुष्प बैतान से, कल कुछ और प्लांट्स आएंगे पुष्पांजलि अशोका से। तो ये सर्कल जो है, साइकिल जो है वो चलता रहता है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। काफ़ी लोग पूछ रहे थे टॉफ़ी के बारे में, तो ये रही टॉफ़ी। ये सिंडर बेस्ड मीडिया में है, मैंने इसे चेंज नहीं किया है। यहाँ पर कुछ सिंडर अवेलेबल नहीं है तो मैंने सिंडर मंगाया हुआ है। जब सिंडर आ जाएगा तो इसे मैं बड़े पॉट में ट्रांसफ़र कर दूँगा। तो अभी ये उसी पॉट में है जिसमें पुष्पांजलि प्रणवीर ने भेजा था। ये आप देख लीजिए, सबके टैग्स लगे हुए हैं, सबकी आईडीज़ इनके साथ ही है। बस थोड़ा सा इनको पोजीशनिंग अच्छी तरह करनी है, तो वो मैं 1-2 दिन में कर दूंगा इस वीकेंड पे, संडे को, सैटरडे संडे। हाँ, कुछ आपको और दिखाता हूँ। ये कुछ नए प्लांट्स थे जो मैंने नर्सरी से लाए थे, लोकल नर्सरी से। कुछ 35 के करीब प्लांट्स हैं ये। तो इनको मैंने पूरी तरह से पहले बेयर रूट किया और बेयर रूट करने के बाद इनको मैंने राइस हस्क मीडिया में लगा दिया है। आज कोई 3-4 दिन है, तो कम ही प्लांट्स में स्ट्रेस है। तो लेट्स सी कि ये कैसे रहते हैं। बड़ा 2-3 प्लांट्स हैं जो स्ट्रेस में लग रहे हैं, बाकी सब दे आर डूइंग वेरी वेल। ऐसा लगता नहीं है कि पूरा इनको मैंने बेयर रूट किया। पूरी इनकी जो जड़ें थी, क्योंकि नर्सरी की मिट्टी लगी हुई थी, तो पूरा इनको मैंने रूट वॉश करके, बट ये ख्याल रखा कि रूट डैमेज ना हो।
जो फीडर रूट्स हैं वो डैमेज ना हो। और उसके बाद ये इनका स्टेटस है, ये आपके सामने है। कोई 35 के करीब ये पॉट्स हैं जो प्योरली राइस हस्क मीडिया में है। बस ये थोड़ा सा रूट्स इनके इस्टेब्लिश हो जाएं, अगले एक हफ्ते बाद इनको फीडिंग दे दी जाएगी और फीडिंग की डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।